लीजिए सामईन, मुकाबले से पहले कुछ शेर व शायरी टीना जी के लिए मैं पेश करूंगा। थोड़ा सा माहौल बनाए मुकाबला सुनने का, क्योंकि बहुत देर से फरमाइश हमारी कमेटी के लोगों की भी थी और आप लोग भी चाहते थे कि अब माहौल को थोड़ा चेंज किया जाए, इसलिए मैं मुकाबले की कार्रवाई यहां से शुरू कर रहा हूं। सुनिए साहब, बिछड़ गया है मगर दिल ये मानता ही नहीं, न जाने क्यों तेरे मिलने की आस रहती है। देखिए साहब, ले लो बेटा, सब मेहनत करने वाले लोग माशाल्लाह, देख लीजिए कोई भी आदमी, सब अपनी अपनी मेहनत का खाते हैं। बिछड़ गया है मगर दिल ये मानता ही नहीं, न जाने क्यों तेरे मिलने की आस रहती है। मैं तो डर गया है, बहुत लंबी बड़ी लंबी आस है। कोई दीवाना कहता है, समझो, me I will have your attention please. Fantastic, all the best. You on the discipline understand? You shut up, Fiat, you are under arrest. Ziploc device not bring the proof and the physician capsule injection दो लो लो। समझो, जाने जिगर के छल्ले मुंडी इधर को कर ले। हेलो शिवल्ली, पुष्पा आए हैं ये जी, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। जाने जिगर के छल्ले मुंडी इधर को कर ले, मैं पड़ गया तेरे पल्ले, बस तू इधर को ढल ले। समझो, मजा लीजिए, सिर्फ मजा। कोई दीवाना कहता है और कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। टीना जी, अभी आपने सुना कि ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, लेकिन मेरा आपसे कुछ कहना है, सुनिए। क्या कहना है? हेलो, हेलो, तनवीर गाजी कहते हैं, दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। वो कैसे? दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। अरे मेरे दोस्तों, मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। देखिए, ये 100 रुपए का नजराना मिला है किस बात पे कि दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। तुम्हारा नाम कच्ची कब्र की मिट्टी पे लिखा था टीना, जहां लिखा था उस हिस्से से हरियाली निकल आई।
कर आई। जहाँ लिखा था उस हिस्से से हरियाली निकल आई। टीना जी की आवाज थोड़ी और लाउड करें माइक पे। हेलो 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 हाँ थोड़ा इको डालें। हेलो, थोड़ा शार्प कर दे खाली। जी, जी। हेलो हेलो बिल्कुल ठीक हेलो, है। वाह वाह, बहुत अच्छी, शुक्रिया। सामईन अभी आप सुन रहे थे, आरिफ साहब कह रहे थे कि मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल गई। और जो बराबर में बैठे हैं, बीच में जो है, बीच वाले, अच्छा टाइटल दिया है आपने। मतलब उधर आप हैं, इधर सद्दाम है, और लोग तो कहीं बैठे हैं। लोग तो और भी कहीं बैठे, लेकिन मेरे को बीच वाला क्या करे ले भाई? ये 100 रुपए का नजराना इस खत्ते पर और आया है टीना जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये पुष्पा राज है, नहीं झुकाएगा नहीं साला, कंधा तोड़ के झुकाऊंगी, परेशान ना हो। लूला बना के भेजूंगी यहाँ से। ये कह रहे हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, क्यों जाने जिगर के छल्ले, मुंडी इधर को छल्ले। यस यस, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मिटोगे इस तरह अपनी निशानी भी ना पाओगे। सरफराज साहब, और मेरी जुल्फों से उलझोगे तो पानी भी ना पाओगे। मिटोगे इस तरह कि अपनी निशानी भी ना पाओगे, और मेरी जुल्फों से उलझोगे तो पानी भी ना पाओगे। कभी आईने में तुम शक्ल अपनी देख तो लेते मोटू, नई की बात करते हो, पुरानी भी ना पाओगे। नई की बात करते हो, पुरानी भी ना पाओगे, पुरानी भी ना पाओगे। आरिफ साहब कह रहे हैं कि जहाँ लिखा था उस हिस्से से हरियाली निकल आई, लेकिन आरिफ साहब जी, गजल को आईना करने में वक्त लगता है, गजल को आईना करने में वक्त लगता है, और नई दुल्हन के संवरने में वक्त लगता है। गजल को आईना करने में वक्त लगता है, शुक्रिया, नई दुल्हन के संवरने में वक्त लगता है, और ये मरीज इश्क से कह दो ना हाय हाय करे, क्योंकि पुराने जख्म को भरने में वक्त लगता है। पुराने जख्म को भरने में वक्त लगता है। टीना जी कहाँ आप जख्मों की बात लेकर बैठ गई? मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए। तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, और खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है। खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है। कहना है कि तुम्हारे जिस्म की खुशबू, टीना जी, तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है। तो बोलो ये बात, खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है। हम ही अकेले नहीं जागते हैं रातों को, ऐ गवियाई वालों, इसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। बड़ी मुश्किलों से आती है। ये देखिए, ये 300 रुपए इन 4 मिसरों में मिले कि तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है। हम ही अकेले नहीं जागते हैं रातों को, इसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है।
आती है फिर टीना जी मुझसे कुछ कहना चाहती जी है? जी जी। हम ही अकेले नहीं जागते हैं रातों को, इसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। ये ख्याल आरिफ साहब का है। जी लेकिन आरिफ साहब, बोलिए। मोहतरमा अंजुम रहबर कहती हैं कि मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया मैंने मैंने चल छूटी। तुम्हारे दोनों में से किसी ने नहीं माना सिखाया। बाबा उस्ताद लड्डन जियो चिदन कहाँ गए? छुट्टी पे। मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया मैंने, तेरे बगैर भी जी के दिखा दिया मैंने। अच्छा है, वाह। मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया मैंने, तेरे बगैर भी जी के दिखा दिया मैंने। और जो तेरी याद दिलाता था, चहचहाता था, मुंडेर से वो परिंदा उड़ा दिया मैंने। और जहाँ सजा के मैं रखती थी तेरी तस्वीरें, अब उस मकान में ताला लगा दिया मैंने। ताला लगा दिया मैंने। ताला लगा दिया मैंने। चलिए, इन्होंने तो ताला लगा दिया, लेकिन इनके जवाब में ये करेंगी वो परिंदा उड़ा दिया मैंने, वो परिंदा उड़ा दिया मैंने जो तेरी याद में चहचहाता था। लेकिन टीना जी जरा सुनिए, मेरा क्या कहना है आपसे। ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के, ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। ऐ मेरे दोस्तों, जिंदगी को संवारने के लिए मियाँ इश्क करना बहुत जरूरी है। जिंदगी को संवारने के लिए बहुत जरूरी है। आपने वो परिंदा उड़ा दिया, खैर कोई बात नहीं। देखिए, ये 100 रुपए का नजराना इधर भी आया उधर भी आया। शुक्रिया, इंसाफ। ये हमारे गवियाई के लोग इंसाफ पसंद हैं, दोनों तरफ बराबर दे रहे हैं, इधर भी दे रहे हैं उधर भी दे रहे हैं। लेकिन ये शेर बात को सुनाना चाहता हूँ टीना जी कि शजर से उड़ते पंछी की तरह आजाद क्यों होते हैं। ये कह रही है कि उस मकान में ताला लगा दिया, अब तेरी याद का परिंदा उड़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा इनसे कि शजर से उड़ते पंछी की तरह हम आजाद क्यों होते। अगर तुम पहले मिल जाती तो हम बर्बाद क्यों होते। अगर तुम पहले मिल जाती तो हम ये 200 रुपए मिले हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, ये 4 मिसरे आरिफ साहब के लिए दे रही हूँ। हाँ। ये कह रहे हैं अगर तुम पहले मिल जाती तो हम बर्बाद क्यों होते। बर्बाद क्यों होते। लेकिन कह रही हूँ कि गजल तो वो भी कहते हैं जिन्हें उर्दू नहीं आती। हिंदी में भी लिख लेते हैं। गजल तो वो भी कहते हैं जिन्हें उर्दू नहीं आती, मगर कागज के फूलों से कभी खुशबू नहीं आती। मोहब्बत का असर दिल से तेरे कम हो गया शायद आरिफ, क्योंकि तेरी बातों में पहले की तरह खुशबू नहीं आएगी। देखो सुनो टीना जी, जी मेरी बातों में आपका कहना है पहले की तरह खुशबू नहीं आती। लेकिन सामीन, ये देखिए 200 रुपए का नजराना भैया की तरफ से मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। और उधर भी मुझे भी मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन टीना जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि कोई इजहार करना जुर्म है क्या। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिजा हमवार करना जुर्म है क्या। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई इजहार करना जुर्म है क्या। फिजा हमवार करना जुर्म है क्या। जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है। किसी से प्यार करना जुर्म है क्या। किसी से जुर्म है क्या।
अकेलापन उसे पागल नहीं बना देगा, अकेलापन उसे पागल नहीं बना देगा। वो क्या करे, वो क्या करे कि जिसे रोजो शब कोई ना मिले, मैं बद्दुआ तो नहीं दे रहा हूँ उसको, मगर यही दुआ है उसे मुझसा दूसरा ना मिले। वाह, क्या बदुआ है, क्या दुआ है। जी जी, ये कह रहे थे। शुक्रिया शुक्रिया, ये 100 रुपये और हैं। वाह, वाह, वाह। लेकिन आरिफ साहब, जी, आपने इससे पहले कौन सा शेर पढ़ा था? मैंने पढ़ा था कि कोई इजहार करना जुर्म है क्या? जी, किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? भूलने की आदत हो गई आपको क्या? नहीं नहीं नहीं, भूलने की आदत नहीं हो गई, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रही हूँ। अच्छा, मेरे मुंह से सुनना चाहती हैं। कोई इजहार करना जुर्म है क्या? फिजा हमवार करना जुर्म है क्या? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है, किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? बिल्कुल जुर्म नहीं है, लेकिन ये 4 मिसरे मैं आपके लिए दे रही हूँ। लाइए। कि घर की दीवार पे कौवे नहीं अच्छे लगते, कबूतर अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सफेद शफाफ खूबसूरत आपकी तरह। शुक्रिया शुक्रिया। ये कौवे हटा दीजिए ना, क्यों पाल रखे हैं? कौवों का होना भी बहुत जरूरी है। जी जी जी, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी तुम्हारा गोश्त नोच नोच के खाने के लिए। ये कौवे, ये देखो गोश्त पड़ोसी का खा गए बेचारा, देखो किसान में पहुंच गए। कहिए टीना जी, क्या कहना चाहती कहना हैं? है कि घर की दीवार पे कौवे नहीं अच्छे लगते, और मुफलिसी में ये तमाशे नहीं अच्छे लगते। इश्क का खेल जवानी के लिए होता है आरिफ साहब जी। ढलती उम्रों में मुहासे नहीं अच्छे लगते। चलिए मान लेते हैं, ढलती उम्रों में मुहासे नहीं अच्छे लगते, लेकिन टीना जी जी, इधर देखो, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा तुझे। वाह, क्या कहने मेरे हाजी जी। वाह, राहत इंदौरी कहते हैं, ये मैंने नहीं लिखे हैं, राज साहब फरमाते हैं कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा तुझे, जहां जहां से ये टूटी है जोड़ दूंगा तुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी अकेले में मिलकर झिझोड़ दूंगा इसे, जहां जहां से ये टूटी है जोड़ दूंगा इसे। पसीने बांटती फिरती है हर तरफ टीना, कभी जो हाथ लगी तो निचोड़ दूंगा इसे। और मजा चखा के ही मानूंगा, आज टीना को समझ रही है कि ऐसे ही छोड़ दूंगा इसे। समझ रही है कि ऐसे ही छोड़ दूंगा इसे। समझ रही है कि ऐसे ही छोड़ दूंगा इसे। ये आरिफ साहब का कहना है। आरिफ साहब जी, सब्र से काम लो तो शायद करार आ जाए, अच्छा, और इतना मत खाओ कि कच्ची डकार आ जाए। आ जाए। मैं तुम्हें समझाती हूँ, मेरे चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मैं जिसको सूंघ लूँ उसको बुखार आ जाए। ये जिसको सूंघ ले बहुत बहुत शुक्रिया उसको बुखार आ जाए, जी। लेकिन खुद को इतना भी मत बचाया कर, अच्छा, बारिशें हो तो भीग जाया कर। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। धूप मायूस लौट जाती है, अरे इस छत पे कपड़े सुखाने आया कर। हाँ, चचा को भी मजा आ गया। धूप मायूस लौट जाती है, शुक्रिया शुक्रिया। छत पे कपड़े सुखाने आया कर। वाह, छत पे कपड़े सुखाने आया कर, लेकिन अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। साए साए करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, और चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। अरे तरक्की कर गए ये बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात याद आ गई आपकी बात पर। मैं अपने तमाम दोस्तों की नजर कर रहा हूँ, इन 4 मिसरों को। देखिए साहब, कहना है कि अंधेरे कमरे में एक आफताब जैसी है, उसे न छूना वो लड़की गुलाब जैसी है।
जैसी है, इसे न छूना ये लड़की गुलाब जैसी है। ऐ मेरे दोस्तों, अंधेरे कमरे में एक आफताब जैसी है, इसे न छूना क्यों, ये लड़की गुलाब जैसी है, जो बिन पिए भी मैं गुजरूं मजाजा हो जाए। देखिए, जैसा शेर हो उसको उसी स्टाइल में पढ़ना भी चाहिए, तब उसका पूरा मजा आता है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, जो बिन पिए भी मैं गुजरूं नजारा हो जाए। टीना, तेरी गली की हवा भी शराब जैसी है। तेरी गली की हवा भी शराब जैसी है। इसीलिए तो मेरा कहना है टीना जी, देखिए आप मजा लीजिए इस मुकाबले का। जो मेरा प्यार था, छोड़कर साथ मेरा जुदा हो गया। ये जो मेरा प्यार था, जो मेरा यार था, छोड़कर साथ मेरा जुदा हो गया। जो मेरा प्यार था, जो मेरा यार था, छोड़कर साथ मेरा जुदा हो गया। जो मेरा प्यार था, जो मेरा यार था, पूरा बंदा सुनिएगा तमाम सामीन की नजर। जो मेरा प्यार था, जो मेरा यार था, जो मेरा प्यार था, जो मेरा यार था, छोड़कर साथ मेरा जुदा हो गया। 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 उम्र भर साथ देने की खाई कसम। 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 और कसम तोड़कर बेवफा हो गया। उम्र भर साथ देने की खाई कसम।
साथ देने की भाई कसम, उम्र भर साथ देने की भाई कसम, और कसम तोड़कर बेवफा हो गए। साथ देने की भाई कसम, साथ देने की भाई जो मेरा यार था, जो मेरा प्यार था, छोड़कर साथ मेरा जुदा हो गया। अच्छा, लेकिन मेरा कहना है क्या कहना है? कि तुमसे किसने कहा है मोहब्बत करो, किसने कहा है मोहब्बत करो? जी तुमसे क्या चीज़? किसने कहा है मोहब्बत करो, तुमसे किसने कहा है मोहब्बत करो? तुमसे किसने कहा है मोहब्बत करो, चैन तुमको ना आए तो मैं क्या करूं, चैन तुमको ना आए तो मैं क्या करूं? चैन तुमको ना आए तो मैं क्या करूं? तुमसे किसने कहा है यार साहब, जी तुमसे किसने कहा है मोहब्बत करो, तुमसे किसने कहा है मोहब्बत करो, चैन तुमको ना आए तो मैं क्या करूं, अरे हमसे अपनी जवानी संभलती नहीं, हमसे अपनी जवानी संभलती नहीं, हमसे अपनी जवानी संभलती नहीं। अरे दिल तेरा डगमगाए तो मैं क्या करूं? ये कह रही है कि तुमसे किसने कहा था मोहब्बत करो, दिल तेरा टूट जाए तो मैं क्या करूं? चैन तुमको ना आए, चैन तुमको ना मैं आए। क्या करूं? लेकिन टीना जी सुनो, आप ही ने तो कहा था, मैंने तो लेकिन किसने कहा? अब आपको याद नहीं रहा, ये अलग बात है, इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए याद सुनिए, दिलाइए, याद दिलाइए। क्या तुम्हें अपने वादे सभी याद हैं? अपने वादे सभी याद हैं? क्या तुम्हें अपने वादे सभी याद हैं? क्या तुम्हें अपने वादे वो सभी याद हैं? तुम्हें अपने वादे सभी याद हैं? शुक्रिया। और सुनो, हम तुम्हारी जुदाई में बर्बाद हैं। क्या तुम्हें अपनी बातें सभी याद हैं? हम तुम्हारी जुदाई में बर्बाद हैं। हम तुम्हारी जुदाई में बर्बाद हैं। हम तुम्हारी जुदाई में बर्बाद हैं। क्या तुम्हें अपने वादे सभी याद हैं? हम तुम्हारी जुदाई में बर्बाद हैं। कैसे? कल जो आबाद था, कल जो आबाद था, कल जो आबाद, अरे कल जो आबाद था, कल जो आबाद था, कल जो आबाद था, कल जो आबाद था, अब वो वीरान
टीना जी से कह रहा हूँ क्या तुम्हें अपने वादे सभी याद है? हम तुम्हारी जुदाई में बर्बाद है। क्या तुम्हें अपने वादे सभी याद है? हम तुम्हारी जुदाई बर्बाद है। कल जो आबाद था अब वो वीरान है। कल जो आबाद था अब वो वीरान है। कल जो आबाद था अब वो वीरान है। ये मेरे दोस्तों, ये गुलशने दिल मेरा क्या से क्या हो। जी हाँ, आप क्या कह रहे हैं कि वादे याद है? क्या तुम्हें अपने वादे सभी याद हैं? हम तुम्हारी जुदाई में बिल्कुल बर्बाद है। कल जो आबाद था अब वो वीरान है। बेटा थोड़ा पैड कम कर ले। कल जो आबाद था अब वो वीरान है। गुलशने दिल मेरा क्या से क्या हो गया? क्या से क्या हो गया? लेकिन आरिफ साहब, जी हाँ, मैं कह रही हूँ आपसे, क्या कह रही है? सच बताइएगा। बिल्कुल बताऊंगा। हमने कब ये कहा था हमें देखिए, ये कहा था हमें देखिए। क्या बोला? ऑर्गन ना बढ़ाइए इतना। बोलिए बोलिए बोलिए। हमने कब ये कहा था हमें देखिए, हमने कब ये कहा था हमें देखिए। हमने कब ये कहा था हमें देखिए, हमने कब ये कहा था हमें देखिए। आरिफ साहब, जी हाँ, हमने कब ये कहा था हमें देखिए, फिर ये इल्जाम देते हो तुम किस लिए? हमने कब ये कहा था हमें देखिए, हमने कब ये कहा था हमें देखिए, फिर ये इल्जाम देते हो तुम किस लिए? एक झलक देख कर बेखुदी बढ़ गई, एक झलक देख कर बेखुदी बढ़ गई। हाँ, एक झलक देख कर, एक झलक देख कर, एक झलक देख कर बेखुदी बढ़ गई। जी होश तुमको ना आए तो मैं क्या करूं?
पढ़ रहा हूं मैं इस मुकाबले का, बहुत ही प्यारा लिखा है जनाब हिलाल बदायूनी साहब। ये क्या हो रहा है भाई, इतनी तेज कीबोर्ड की आवाज क्यों खोल रखी है? उधर से खोल रखी है। सेटिंग है नहीं, से भैया कम करो। कीबोर्ड की आवाज कम कीजिए भाई, बहुत लाउड कर रखा है आपने कीबोर्ड। एक तो उनको यही नहीं मालूम है कि इस माइक की लीड कहाँ लगी है। यही नहीं मालूम। चलिए अब हमें तो काम निकालना है, इसी माइक से अब दूसरा तो आ नहीं सकता। समय सुनना चाहते हैं, सुनाएंगे आपको। सुनिए सामने से। बीना जी कहना है आपसे, जी 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 भीख में कोई अगर दे तो जाना मत ले, भीख में कोई अगर दे तो जाना मत ले, भीख में कोई अगर दे तो जाना मत ले, भीख में कोई अगर दे तो जाना मत ले, खुद को एक पेड़ बना पेड़ का साया मत ले, खुद को एक पेड़ बना पेड़ का साया मत ले, भीख में कोई अगर दे तो जाना मत ले, खुद को एक पेड़ बना पेड़ का साया मत ले, बद्दुआ का तुझे सैलाब निकल जाएगा, किसी मजलूम के हिस्से का निवाला मत ले। बता लीजिए शेरों का, किसी मजलूम के हिस्से का निवाला मत ले, मगर बस तुम्हारे करीब आने से दुश्मनी हो गई जमाने से, तुमको देखा है मैंने गैरों में, क्या मिलेगा ये दिल दुखाने में, तुमको देखा है मैंने गैरों में, ये 200 रुपए चचा की जाने से मिलेगा, क्या मिलेगा ये दिल दुखाने से। देखिए मैं दूसरा बंद पढ़ रहा हूँ बहुत बहुत और उम्मीद है कि आप लोग जैसे सुन रहे हैं इस मुकाबले को, इसके बाद हम एक और हसीन मुकाबला जिसकी फरमाइश है अभी मुझसे कहा कि वो भी सुनाइएगा आज, जो बहुत मकबूल है, मगर पहले इसको पूरा हो जाने दीजिए, इसके बाद अगला मुकाबला। टीना जी क्या तुम्हें होगा? बढ़ गई है खलिश। सुनो नौजवानों, मैंने कहा ना कि कोई लफ्ज ऐसा मेरे मुंह से आप नहीं सुनेंगे जिससे कि हमारी माँ बहनों को तकलीफ हो, हमारे बुजुर्गों को बुरा लगे। मुकाबला भी हो रहा है और बेअदबी भी नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रखें। मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई फोश लफ्ज, फोश बातें या कोई डांस वगैरह स्टेज पर जैसे और सब आजकल लोग कर रहे हैं। अल्लाह ने मुझे इससे बहुत दूर रखा है और मुझे भी आज तकरीबन 40 साल हो गए इस लाइन में, लेकिन अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी और आज तक ये इल्जाम नहीं लगा कि कभी स्टेज पर डांस किया हो या कोई इतनी बेहुदा बात कही हो जो किसी को नागवार गुजरी हो। कोशिश करता हूँ कि अच्छे शेर, अच्छी गजलें, अच्छे मुकाबले सुनाऊं। जी जी तवज्जो दूसरा बन टीना जी। क्या तुम्हें ये सुन चुके हैं आप? पड़ गई है खालिश जाने किस बात में, गई है खालिश जाने किस बात में, पड़ गई है खालिश जाने किस बात में, और फर्क आने लगा किस बात में, फर्क आने लगा हर मुलाकात में, फर्क आने लगा हर मुलाकात में, फर्क आने लगा हर मुलाकात में, बढ़ गई है खालिश जाने किस बात में, गई है खालिश जाने किस बात में, फर्क आने लगा हर मुलाकात में, दूरियां यूं बड़ी चाहते कम हुई, दूरियां यूं बड़ी चाहते कम हुई, दूरियां यूं बड़ी चाहते कम हुई, खत्म इनसे दूरियां यूं बड़ी चाहते कम हुई, दूरियां सुनिए, अरे दूरियां यूं बड़ी चाहते कम हुई, खत्म उनसे मेरा रास्ता हो गया,
बात जो आप लोग मुझसे सुनना चाहते हैं, और टीना जी से बड़ा फेमस हम लोगों का एक ट्वीट है, एटम बम है तेरी जवानी, ये बहुत ही फेमस है। तो कुछ लोग फरमाइश कर रहे हैं, भाई लोग सुनाएंगे इंशाल्लाह, इसके फौरन बाद सुनाएंगे। देखिए जी हाँ, खत में इनसे मेरा राब्ता हो गया, दूरियां यूं बढ़ी चाहते कम हुई, खत में इनसे मेरा राब्ता, खत में से मेरा राब्ता हो गया। जी जी, लेकिन मैं कह रही हूँ कहिए जल्दी। कि जिस तरफ उठ रही है हमारी नजर, 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 आशिकों की सदा आ रही है उधर, आशिकों की सदा आ रही है उधर, आशिकों की सदा आ रही है उधर, आशिकों की सदा आ रही है उधर। जिस तरफ उठ रही है हमारी नजर, जिस तरफ उठ रही है हमारी नजर, आशिकों की सदा आ रही है उधर। क्या कि कोई दर्द मोहब्बत से बेचैन है, कोई दर्द मोहब्बत से बेचैन है, कोई दर्द, अरे साहब आप जी बोलिए। एक कोई दर्द मोहब्बत से बेचैन है, हर कोई आंसू बहाए तो मैं क्या करूं,